हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आयोडम के सेकेंड पार्ट की, यानी सिम्टम्स की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि आयोडम रैपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से कैटाबॉलिज्म की रेट फास्ट होती है और एनाबॉलिज्म की रेट रिलेटिवली कम होती है। इस वजह से बॉडी बनती नहीं है, बॉडी दुबली पतली सी रहती है, जबकि खाना बैलेंस है और अधिक मात्रा में है। तो इस वजह से बॉडी में कैटाबॉलिज्म फास्ट चलती है और कैटाबॉलिज्म फास्ट चलने की वजह से पूरी बॉडी बन नहीं पाती, यानी आदमी एकदम स्लिम ट्रिम अत्यधिक दुबला पतला रहता है। और तो इस तरह से अत्यधिक दुबला पतला रहता है आयोडम का इंडिकेशन है। उसके साथ साथ और कौन से बेहतरीन इंडिकेशन जो आयोडम को कंफर्म करते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो पहला इंडिकेशन इस तरह से है कि पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन। जरा सा भी काम किया तो पल्पिटेट करने लगता है, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। तो जरा सा भी मेहनत करने से, सीढ़ी चढ़ने उतरने से या फिर कुछ मेहनत का काम कर लिया, इधर सामान उठा के उधर रख दिया तो धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन बढ़ जाने को पल्पिटेशन बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो भी एक आयोडम का इंडिकेशन है। तो देखिए लिखा है ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, छाती में अत्यधिक कमजोरी सी लगती है ना? कमजोरी लगती है। उसके साथ साथ पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी काम किया तो बॉडी में हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। और दूसरा इंडिकेशन है हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, यानी लीवर और स्प्लीन दोनों में सूजन है। अब लीवर और स्प्लीन दोनों सूजे हुए हैं, बड़े साइज के हैं। अगर बढ़ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं स्प्लीनो हिपैटोमेगैली या फिर हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। मेगैली मतलब साइज का बढ़ जाना। अब आप समझ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट है ना? मेटाबॉलिज्म फास्ट है और उसमें से मेटाबॉलिज्म में दो हैं, एक कैटाबॉलिज्म है और दूसरा एनाबॉलिज्म है। अगर इन दोनों की बात करें तो कैटाबॉलिज्म ही फास्ट है, ये स्लो है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो बॉडी फिट होती। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की रेट जरूरत के हिसाब से अगर होती तो बॉडी फिट होती। तो यहां पे जो कैटाबॉलिज्म है फास्ट है, यानी बॉडी के अंदर मटेरियल टूटने की जो प्रोसेस है वो फास्ट चल रहा है। और बॉडी में टूटने का प्रोसेस अगर फास्ट चल रहा है तो जितनी भी ग्लैंड होंगी, चाहे टेस्टिस हो, चाहे ओवरी हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, सब बड़े हुए होंगे। बड़े इसलिए जाते हैं कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज करना है ना? तो इस तरह से लीवर और स्प्लीन दोनों में सूजन है। और खास बात मेजेंट्रिक ग्लैंड इनलार्ज्ड, जो आंत होती है ना, बड़ी आंत छोटी आंत होती है, तो उसमें छोटी छोटी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं इस तरह से। और इस लिम्फ नोड से जो मटेरियल इकट्ठा करके जो नली ले जाती है उसको मेजेंट्री बोलते हैं। तो जो मेजेंट्री में छोटे छोटे जो नोड बन जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इनलार्ज हो जाते हैं। तो बड़ी आंत और छोटी आंत में गांठ जैसा हो रिपोर्ट में आती है, मेजेंट्रिक ग्लैंड इनलार्ज रिपोर्ट में आती है, उसमें जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। तो अगर ऐसा है तो भी आयोडम का इंडिकेशन है। और लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, नेक्स्ट है टेस्टिस स्वॉलन एंड इंडुरेटेड। जो टेस्टिस है, जो अंडकोश है, वो स्वॉलन है, बड़ा साइज का है, बॉडी के हिसाब से वो बड़े साइज का है और पूरा हार्ड जैसा है, गांठ नोड जैसा बन गया है, इंडुरेटेड। और नेक्स्ट है लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर विथ एट्रोफिड टेस्टिस। अगर ये समस्या ठीक नहीं हुई तो कुछ दिनों में क्या होगा कि टेस्टिस छोटा हो जाएगा। तो टेस्टिस छोटा हो जाएगा, एट्रोफिड। और टेस्टिस अगर छोटा हो गया तो ऑलरेडी सेक्सुअल पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ओवराइटिस, महिलाओं में कि ओवरी में सूजन है, आइटिस जिसमें लगा उसका मतलब सूजन होता है, तो सूजन है। और वेज लाइक पेन फ्रॉम ओवरी टू
यूट्रस, यानी ओवरी से यूट्रस तक यानी पेड़ू तक पेन रहता है। अगर यहाँ पेन स्टार्ट हो ओवरी साइज में यानी लेफ्ट और राइट साइड में स्टार्ट हो और वो पेड़ू तक चला जाए यानी लोअर एब्डोमेन तक चला जाए, तब ये भी इंडिकेशन है आयोडम का। और सबसे खास बात यहाँ पे लिखा है कि कैटाबॉलिज्म फास्ट चल रहा है, यानी बॉडी के अंदर मटेरियल तेजी से टूट रहे हैं, तो एटीपी जनरेट हो रही होगी, एनर्जी बन रही होगी, यानी उसकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि गर्मी से इसके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। गर्मी से बढ़ेंगे, क्लोज रूम में अगर रख देंगे तो भी बढ़ेगा। तो देखिए एग्रीवेशन इन वार्म रूम, जो गर्म रूम में इसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और तो सीधी सी बात है, इसी के जस्ट अपोजिट सोचिए कि ठंडे से सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए रिलीव होते होंगे, या फिर वातावरण खुला हो तो भी सिम्टम्स रिलीव होते हैं। तो देखिए एम्यूलरेशन फ्रॉम वॉकिंग इन ओपन एयर, ओपन एयर इन खुली जगह पे टहलने से सिम्टम्स में कमी आ जाती है। तो अगर ऐसे इंडिकेशन है तो आप आयोडम का यूज करें। यूज करने का तरीका सिंपल सा है, आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। आयोडम 3x, आयोडम 3x ले लीजिए। इसका अगर बड़ा टेबलेट है तो 2 और छोटा टेबलेट है तो 4 लीजिए, यानी 4 टेबलेट जी पर 3 टाइम। अगर जरूरत कम है यानी कम इंटेंसिटी है सिम्टम्स की, ज्यादा सीवियर नहीं है, तो 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। तो इस तरह से जो आयोडम है इसके इंडिकेशन को जान के इसका यूज करके बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस तरह से जो आयोडम है उसका यूज कर सकते हैं। कुछ कंपनियां लिक्विड भी बनाती हैं, तो लिक्विड अगर है तो जहां पे 4 गोली लिखा है तो वहां पे 4 बूंद यूज कर सकते हैं आप। आयोडम बड़ी सी मेडिसिन है, उसको छोटे से वीडियो समराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जो मेन बातें थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए टोटल 6 इंडिकेशन लिखे हैं, 6 में से 2 या 3 अगर 3 मिलते हैं अगर आपको, तो आप जरूर यूज करें, जरूर फायदा मिलेगा। और अगर ये सब इंडिकेशन आपसे नहीं मिलते हैं तो इस दवा को यूज करने से कोई फायदा नहीं आएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखिए, जानकारी कुछ समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।